नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। आपका मेरे YouTube चैनल मल्टीबैगर स्टॉक आइडियाज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, यूएस शेयर मार्केट गिरती है तो हमारी इंडियन मार्केट क्यों गिरती है उसके साथ। देखिए, इसके बहुत से कॉमन फैक्टर मैं आपको जल्दी में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो पहला फैक्टर हो गया दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जब से हुई है दोस्तों, कोई भी इंडियन कंपनी या कोई अदर कंट्री की कंपनी है वो एक दूसरे के कंट्रीज में जाकर बिजनेस कर सकती है उनके बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई कुछ भी यूएस मार्केट में होता है या यूएस बिजनेस में होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इंडियन कंपनीज पर भी आता है। उसी के साथ अगर हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करें तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसका रियल स्टेट सेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमोबाइल पर पड़ेगा, किसी भी कंजम्पशन थीम पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर लोन लिया होगा बिजनेसेस ने तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज़्यादा पे करना पड़ेगा के लोन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम वीज़ा पॉलिसी की बात कर लेते हैं। देखिए, वीज़ा पॉलिसी का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जैसे इंडियन कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज उधर काम करती हैं तो उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूएसए में काम करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी यूएसए वीज़ा पॉलिसी मेकर कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर आता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इवेंट्स और डाटा का। इवेंट जैसे हो गए कोई कुछ भी लेकर चले, अगर यूएसए में कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होनी है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी की, फिजिकल पॉलिसी की, कोई जीडीपी का डाटा आना है, एम्प्लॉयमेंट डाटा आना है, तो ये सब इवेंट्स हैं जो डेफिनेटली यूएस मार्केट पर भी इम्पैक्ट करेंगे और इंडियन मार्केट पर भी इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी आई है, एम्प्लॉयमेंट रेट सुधरा है, तो सब कुछ अच्छा है, तो यूएस मार्केट भी अप जाएगी और इंडियन स्टॉक मार्केट का भी उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट भी जाएगी। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक इवेंट जैसे कि स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स ने, यूएस गवर्नमेंट ने भी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, प्रेसिडेंट जो बिडेन जी ने, और 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया। तो देखिए उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। वो जो स्टिमुलस पैकेज होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टैक्स में रिलैक्सेशन हो सकता है, पॉलिसी में रिलैक्सेशन हो सकता है, तो उसका कितना अच्छा इफेक्ट पड़ा है। और इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट्स हैं जो वो लाइफ टाइम हाइज बना रही हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं पेंडेमिक की। देखिए, पेंडेमिक जब से आया है किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कोविड-19 आया है, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो भी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किए वो तो करने थे ही। ठीक है ना, तो उसका वजह से बिजनेस में बहुत सारे लॉसेज हुए हैं। ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो उसके कारण अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये एंड ऑफ द 2019 में जब आया था तो उसके बाद से जब से लॉकडाउन लगे हैं तो मार्केट में पैनिक सेलिंग देखी गई है। वो वर्ल्ड मार्केट में देखी गई, वर्ल्ड मार्केट्स में देखी गई हैं। ठीक है ना, तो अगर स्टॉक मार्केट उस टाइम में यूएसए की मार्केट गिरी है तो इंडियन मार्केट में भी पहले पैनिक सेलिंग आई है। ठीक है ना, ये सब फैक्टर दोस्तों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए अगर यूएस मार्केट गिरेगी इन सब फैक्टर्स की वजह से तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरेगी ही गिरेगी। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि रेट ऑफ करेंसी है। देखिए, अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो हमारे एक्सपोर्टर्स को डेफिनेटली जो है को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर यूएसए से कोई भी रॉ मटेरियल हमें ख़रीदना है तो। ठीक है ना, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कि जब हमें इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा तो हमें पैसा बिजनेसमैन को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना, इस वजह से भी इंडियन मार्केट पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर यूएसए में किसी तरह की भी प्रॉफिट बुकिंग आती है या किसी तरह का मतलब मान लीजिए नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस वजह से वो यूएसए मार्केट गिरेगा और हमारी मार्केट के जो बिग ट्रेडर्स हैं वो उससे एक अपना इसको एक कंसिडर करेंगे कि यूएसए मार्केट गिरा क्यों है। तो उस वजह से शॉर्ट टर्म के लिए तो रहेगी इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। तो उसके बाद दोस्तों कई बार
हर कंट्री के अपने भी कंसर्न्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंसर्न्स हो गए या इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, किसी वजह से वो रुकी हुई है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, कई बार इंडिपेंडेंटली इफेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स पर। ठीक है ना दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं होता हर बार कि हम यूएस मार्केट से ही सिग्नल कुछ ना कुछ लें। ठीक है, बट ज़्यादातर होता यही है कि हम लोग यूएस मार्केट की तरफ भी देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है। कई बार अगर इंडियन मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ लगी हुई है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है यूएस मार्केट पर, ये भी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे पर इम्पैक्ट रहता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को अब ज़्यादा खींचना तो नहीं चाहता, मैं डिटेल में, तो मैंने अपने ब्लॉग पर इस पोस्ट को भी लिख दिया है और उस पर मैंने डिटेल से लिखा है। एक बार आप मेरे ब्लॉग पर भी ज़रूर विजिट कर लेना। और हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।